ये बात रखेंगे। दोनों हाथ नमस्कार भी करा जाएंगे। अभी हम एक प्रार्थना को उच्चारण करेंगे, मेरे साथ ही दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जायताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपास्यते संज्ञानान उपास्यते। लंबी और गहरी सांस अंदर भरें, सांस को बाहर छोड़ दें। दोनों हाथ को तेज घर्षण कर जाकर यहाँ पे स्मरण करें और अपने दोस्त बनाते हुए आप इतना समय लेते बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हमारी बॉडी को जगाने का काम करते हैं। हम रात को सोए रहते हैं, हमारी बॉडी साइलेंट मोड में रहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो बहुत ही ये मान सकते हैं कि कोई भी काम करने के अक्सर में नहीं रहते हैं। उनको जगाने के लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास हमारे पास में हैं जिनको चालन क्रिया के नाम से जाना जाता है। वो हमारे शरीर में किस प्रकार से क्रॉस करते हैं आपकी मांसपेशियों को, तो हम सभी अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। पीछे कोई वॉलेंटियर्स है क्या कि हाँ मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ मेरे साथ में वॉलेंटियर्स का काम कर सकते हैं, तो वो आगे आ सकते हैं। कोई भी यदि है कि हाँ मैं वॉलेंटियर्स का काम कर सकता हूँ। बाकी वॉलेंटियर्स मेरे पास में आ चुके हैं यहाँ पे, इनके नाम पे एक बार क्लैपिंग। जो मेरे सामने मेरे पास में है ये भी वॉलेंटियर्स का काम कर सकते हैं। तो अभी हम सक्सम व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे कि अपनी बॉडी की विड्थ के अनुसार ही आपके पैर ओपन हो। अमूमन क्या होता है, हम अपने पैर को इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से नहीं रखेंगे। पैर का पंजा और एड़ी दोनों पैर में रहेगा, एक सिधाई में रखेंगे और पैर को उतना ही अपन ओपन करेंगे जितना अपना बॉडी की विड्थ है। अभी दोनों हाथ को सामने की ओर लेके जाएं, हथेलियां ऊपर की ओर, नीचे। इसी प्रकार से आप हाथ को रोटेशन दें। रिलैक्स, हाथ को नीचे लें, दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और हथेली को आउटर साइड में रखें, बाहर की ओर, ताकि आपके शोल्डर में स्ट्रेस पैदा होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ को अपनी कमर पे रख लेंगे, चारों अंगुलियां सामने से, अंगूठा पीछे से। अभी हम गर्दन के कुछ अभ्यास करेंगे जिनको गिरवा चालन के नाम से जाना जाता है। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। इस अभ्यास में हम क्या करते हैं कि अपनी कमर को झुका लेते हैं, कमर को नहीं झुकाना है। कुछ क्लाइंट्स क्या कर लेते हैं, कमर को इस प्रकार से झुकाते हैं, ऐसे नहीं झुकाना है, केवल गर्दन को झुकाना है। तीन बार और श्वास छोड़ते हुए सामने। गर्दन का दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाहर दिशा में ले जाएंगे और अपने कंधे की सिधाई बनाएंगे। अपने कंधे को रोटेट नहीं करेंगे, केवल गर्दन को रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए सामने,
श्वास छोड़ते हुए अपोजिट दिशा में, श्वास लेते हुए साथ में, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट दिशा में। रिलैक्स। तीसरा ध्यान केंद्र अपने दाहिने कान को दाहिने कंधे के साथ बजाएंगे और बाएं कान को बाएं कंधे के साथ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। पूर्ण निर्वासन करें, पूरी गर्दन को गोलाकार बनाएंगे। देख लें आप इस प्रकार। आप सभी अभ्यास को करते रहें। 2 बार दाएं से बाएं, फिर 2 बार बाएं से दाएं। अभी कमर रोटेशन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और इस प्रकार से कमर से रोटेशन करें। रिवर्स, उल्टा घुमाएं। अगला अभ्यास कटिंग स्लाइड का अभ्यास। कटिंग यानी कि आपकी कमर उसको चलाना कैसे चलाना है एक बार देखिए। आप अपनी दिशा के अनुसार आधा लेफ्ट साइड में घूम सकते हैं। लेफ्ट साइड में घूमें, हाँ, ताकि आपके हाथों को खोलने में परेशानी नहीं आए और फोटो आपका ठीक से दिखाई देगा। तो अभी दोनों हाथों को छाती के सामने लेके जाएं और श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को पूरा दाहिनी दिशा में पीछे की ओर मूवमेंट दें। इनहेल, कुछ समय तक रोकें वहाँ पे। एक्सहेल, अभी श्वास लेते हुए बाएं हाथ को इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अगला अभ्यास घुटना संचालन, यानी कि अपने घुटने को चलाना है। एक बार देखेंगे आप, उसके बाद में आप करेंगे। जिनको घुटने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास से बचे। बाकी के सभी जो कर सकते हैं करेंगे। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे जो हमारे अभ्यास थे बॉडी में ताजगी पैदा करने के लिए। हम थोड़ा सा अभी आसनों से पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे। जो कर सकते हैं वही करेंगे, सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप करेंगे। पहला अभ्यास है योगिंग एंड जॉगिंग। मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको। अभी जो कर सकते हैं वो करेंगे। पहले स्टेप में दोनों हाथ की नासिका को बंद कर ले, अंगूठे को फिर रखिए। योगिंग एंड जॉगिंग का पहला अभ्यास, और अपने पैरों को मूवमेंट के साथ ही अपने हाथ को मूवमेंट के साथ करना शुरू कर सकते हैं।
अभी हाथ को पूरा खोल रहे हो, ऊपर तक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी हो, पैर के रीढ़ आपके पटक से नितंब को छू रही हो, पीछे से आपके नितंब को आपके पैर टच होने चाहिए। रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ को साइड रख, जो हमारी फॉर्स को बोला जाता है साइड रख शुरू। तो साइड रख करेंगे तो काउंटिंग से करेंगे, ओनली 10 काउंट, 10 काउंट साइड रख स्टार्ट। रिलैक्स। देखो ऑनली 10 काउंट बोला तो आपको 20 तक भी पहुंच सके, हमें ऑनली 10 ही काउंट करना है ना। और आपने स्पेस करना साथ में, 1 2 3 10 काउंट करना होगी, 10 काउंट साइड तक शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी करीब 5 हफ्ता से आप मुझे देखेंगे एक बार किसी बात में करके। तो आपने देखा कि मेरी क्लिपिंग की जो आवाज थी उससे आपका 100 गुना ज्यादा आवाज होना चाहिए। ओनली 10 काउंट करेंगे, 10 काउंट। चलिए पादहस्तासन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी आप सभी अपनी जगह पे वज्रासन में बैठ सकते हैं। अभी आसन लगा लीजिए, लाइट हो। जब भी हम किसी आसन में बैठते हैं तो हमारी बॉडी को बंद रखते हैं, लॉक रखते हैं, ताले रखते हैं, जिससे आपका किसी मुख्य भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है और वही बॉडी पार्ट मजबूत होता चला जाता है। अभी हम कुछ आसन करेंगे, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। एक एक आसन को आप देखते जाएंगे, उसके बाद में करेंगे। आप बैठे बैठे देख सकते हैं, मैं खड़े होकर एक आसन आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको करना है। ताड़ आसन जो कर सकते हैं वही करेंगे। ये नहीं है कि हाँ कंपल्सरी है हमें करना है, जो नहीं कर सकते वो बैठे रहे अपनी जगह पे। चलो जो कर सकते हैं वो खड़े हो जाए ताड़ आसन के लिए। दोनों पैरों को मिला लेगा एक साथ में, और दोनों हाथ को श्वास भरते हुए अपने सिर के ऊपर ले जाए और फिर एक करें। नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर डालें, हाथ को सीधा करें। ताड़ आसन, पैर के तलवे से लेकर हाथ की अंगुलियां तक आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे आपके शरीर में तेज पैदा होता है। बैलेंस बना के रखिए, सामने किसी पॉइंट पे नहीं, इतना तक के ध्यान रखिए, किसी एक पॉइंट पे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप दोनों हाथ को साइड से डाउन करें और वापस आप अपनी जगह पे बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में किसी बैठना में बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। दूसरा अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाला है। मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उसके बाद में हम करेंगे सभी एक साथ।
आसन वृक्ष आसन, यानी कि हमारा शरीर एक पेड़ की आकृति को लेकर खड़ा होता है, जिससे आपके शरीर की एकाग्रता बढ़ती है, आपके शरीर में तनाव दूर होता है, किसी भी प्रकार की टेंशन आपके नजदीक नहीं आती, क्योंकि उस समय के लिए हमारा पूरा फोकस किसी एक त्राटक पे रहता है। हम बाहर की चीजों को भूलते हैं और अपने शरीर में एकाग्रता पैदा करते हैं। अभी आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। अभी किसी एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएं और अपनी जंघा के पास रख लें। जितना रख सकते हैं रखें। सामने देखें, दोनों हाथ को साइड से ऊपर लेके जाएं। नमस्कार मुद्रा में मेंटेन, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे गया। अभी आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं आरामदायक पोजीशन में, जैसे भी बैठना चाहें। तीसरा अभ्यास मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देता हूं, उसके बाद में जो मैं ये आसन करा रहा हूं, ये CYP कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे होते हैं, उन्हीं में से मैं करा रहा हूं आपको। जितना करेंगे उतना ही करेंगे। आपका शरीर यदि देता है कि मैं 20% कर सकता हूं, तो आप 25 तक प्रेशर दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है, रोक के रखना है। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पाद हस्तासन। अभी आप जैसे सर ने बताया था, पूरा थोड़ा ट्रेंगल ले लेंगे लेफ्ट साइड में। बस श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे झुकें। अपने पैर के कफ मसल्स को ब्रीथ कर सकते हैं और माथे को घुटने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मेंटेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और साइड से बाहर। रिलैक्स, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आसन त्रिकोण आसन। एक बॉडी का जो त्रिकोण का आकार बनता है, आप मुझे देखेंगे पहले, उसके बाद में आप कार्य कर सकेंगे। अभी हम सभी मिलकर करेंगे त्रिकोण आसन। तो सभी अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और सभी आधा पानी खुल जाएंगे। दोनों पैर को ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर करेंगे और दाहिने पैर को पूरा दाहिनी दिशा में घुमा देंगे। अभी दाहिने हाथ को सांस छोड़ते हुए नीचे पैर के पंजे तक पहुंचेंगे। ऑपोजिट हाथ को ऊपर रखेंगे। मेंटेन और 1 2 3 4 5 6 7। एक बार ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट पैर के साथ में करेंगे, बाएं पैर को पूरा बाएं घुमा दें।
और बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे तक पहुंचाएं। अपोजिट हैंड को ऊपर आसमान की ओर पॉइंट करें। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। आप सभी अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। इस आसन को मैंने थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के देखा तो सुभाष साहब ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। तो सुभाष साहब के नाम पे एक बार प्लेटें हो जाएंगे। और मेरे वॉलेंटियर्स का तो कहना ही क्या है। आपने कहाँ से कोर्स किया था इसको? आपकी बॉडी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपके चेहरे खिलते हुए नजर आने चाहिए। उदासी नहीं लाना है यहाँ पे, है ना? एक बार दोनों हाथ की मुस्टिका को बच गए। सांस लेते हुए ऊपर, मुस्टिका को खोलो। सांस छोड़ते हुए नीचे, मुस्टिका पर। मुझे देखेंगे एक बार, रिलैक्स करें। मैंने जितना गति से किया उतना गति से करेंगे, लेकिन जिसका बीपी हाई होगा वो नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई है वो इस अभ्यास से बचेंगे। जिनका बीपी लो है या पैरेलल है वो इस अभ्यास को पूर्ण सजगता से करेंगे एक साथ, और कंपटीशन की भावना को रखते हुए कि कौन लंबे समय तक कर सकता है। दोनों हाथ की मुट्ठी का बंद और स्टार्ट। रिलैक्स। इस अभ्यास में हमारे एसआई के लोग शामिल हैं। उन्होंने रिकॉर्ड को शामिल साहब को डेमोस्ट्रेशन के लिए आप देखेंगे। एक बार शामिल साहब थोड़ा पीछे की तरफ फेस करके उनको एक बार इनका डेमोस्ट्रेशन देंगे कि कैसे करते हैं। आपको जब हाथ ऊपर जाते हैं इनहेल करना है, जब नीचे आते तो एक्सहेल कर देना, सांस को बाहर छोड़ देना। शुरू करें सर आपको। रिलैक्स। बहुत बढ़िया सर, अच्छा किया। पीछे घूम गया सर, आप अपनी जगह पे आराम से बैठे। अभी हम अभ्यास करेंगे अगला अभ्यास, जो कुछ बैठ कर अभ्यास किए जाते हैं। आज के युग में ज्यादातर बीमारी हमारे पैदा होती है स्टमक यानी कि पेट से। तो पेट के लिए मंडूक आसन, जिसके 3 भाग हैं, इसको कॉमन रखना है। इससे क्या होता है, आपका पेट का चर्बी भी कम होता है, आपके पेट के अंदर एनर्जी भी आती है, आपका पेट का मोटापा भी कम होता है, और आपकी पाचन क्रिया भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो मंडूक आसन की 3 अभ्यास है। एक एक अभ्यास का मैं डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप वैसे ही बाद में करेंगे। हमारे साथ मुल्क है। अभी मैंने तीनों स्टेप आपको बताई। मंडूक यानी कि मेंढक, एक आकार मेंढक की आकृति जैसे बनता है हमारे शरीर का। तो तीनों पहले में हमने क्या करना है, वज्रासन में बैठना है और मुष्टिका को बंद करना है। लेकिन ध्यान रहे आपका अंगूठा जो है वो आपकी हथेली की इस पॉइंट पे टच होना चाहिए, जिसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर। जब हम मुष्टिका को बंद करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर बहुत ही गहरी चीज है,
उसका आज हमारा सेशन नहीं है, तो इस पॉइंट पे रखेंगे हम मुष्टि को और चारों उंगली का प्रेशर देंगे उस पर। अभी मुष्टिका के अगर भाग को अपनी नाभि के लेफ्ट और राइट लगा लें। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन पद्मासन बैठ सकते हैं। मुष्टिका को उल्टा रखें। यस। अभी श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं, आगे जाने दें और कुछ समय तक विश्राम करें जब तक आप अपने श्वास को रोक सकते हैं। सभी अभी सामने देखें, नीचे नहीं देखेंगे। आपका पार्श्व व शरीर केवल पैरेलल रहेगा, बाकी नजर सामने। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है वो फीमेल और मेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको अपन समझेंगे पहले। हाथ की हथेली को जो मेल कैंडिडेट था वो पहले बाएं हाथ को रखते हैं और उसके बाद में दाहिने हाथ को रखते हैं। लेकिन फीमेल कैंडिडेट है वो पहले राइट हैंड को रखना है और ऊपर मास्टर हैंड लेफ्ट हैंड को रखना होता है, क्योंकि महिला जो है वो चंद्र नाड़ी के तालमेल में चलती है, कीड़ा नाड़ी, जो कि ठंडक पैदा करती है शरीर में। पुरुष जो मेल कैंडिडेट है वो सूर्य के तालमेल में चलता है, जो कि सूर्य से जो हीट पैदा होती है तो उसकी बॉडी में